जा रहा है, मतलब ये जो चुनाव के बारे में बार बार कह रहे हैं कि पैसा कम लगेंगे, एक देश एक वोट लागू करना चाहिए। और दूसरा जो सवाल है वक़्फ़ बिल, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वक़्फ़ बिल में काफ़ी सारे जगहों में, जैसे कि कलकत्ता हो, बहुत सारे मुर्शिदाबाद हो, और ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है सुनवाई उस, और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के ऊपर भी बीजेपी के जो सांसद है वो लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? आपने 2 सवाल पूछे, आपने 4 सवाल पूछे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता है कि वक्फ बिल जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है उसमें हमको कुछ टिप्पणी करना चाहिए, मैटर इन सुप्रीम कोर्ट। और जो एमपी ने सवाल पूछा चीफ जस्टिस के ऊपर, वो उनका पर्सनल व्यू है। मैं ऐसा कभी भी अपने एमएलएस को नहीं बोलूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली उठाएं, ये शोभा नहीं देता है। और आई थिंक मिस्टर जेपी नड्डा ने वो बात को क्लैरिफाई भी किया है कि ये पार्टी का पोजीशन नहीं है। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि जब भी आप कोई बिल पास करते हो, वक्फ बिल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए हो, एनआरसी हो, आर्टिकल 370 हो, तो हमें लगता है कि ये इसमें अच्छी तरीके से चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं। लोगों को सबको सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आधा से ज़्यादा लोग को उकसाया जाता है दोनों तरफ से, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल त्रिपुरा में हमें असर करे। सेकेंड चीज़ है, आपका क्या था सेकेंड सवाल? वन नेशन वन इलेक्शन। आई डोंट डिसएग्री, क्योंकि इंदिरा गांधी, नेहरू, उसके टाइम 1967 तक इलेक्शन चलते रहा। मैंने आज अपने स्पीच में भी कहा कि मेरा ख्याल है कि आप अगर कम इलेक्शंस करोगे और टेन्योर को भी लंबा रखोगे तो हम लोग पॉलिटिकल डिसीजंस कम लेंगे और डेवलपमेंट के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन रीजनल पार्टीज़ के लिए अच्छा नहीं है, नेशनल पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेशनल पार्टीज़ रीजनल पार्टी के भरोसे में जीतना चाहता है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इनका ऑपोजिशन अगर आप पॉलिटिकली लोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये मतलब बनता है। लेकिन अगर आप प्योरली पैसा बचाने के तरीके से करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली करना चाहते हैं, तो आई थिंक जो चीज़ नेहरू जी ने किया था, जो चीज़ इंदिरा गांधी ने किया था टिल 1967, वो ख़राब पॉलिसी नहीं थी। तो अगर ये करना है तो आप पहले 2 साल के अंदर पूरे इंडिया में एक असेंबली इलेक्शन कीजिए और लोकसभा 5 साल बाद कीजिए। लेकिन दोनों असेंबली और लोकसभा शायद एक टाइम करने में मुश्किल भी होगा। और जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी ने बनाया है, हमारे प्रेसिडेंट ने, वो मैंने देखा नहीं है। जब मैं देख लूँगा तब मैं उसमें ऑनेस्टली, क्लियरली आपको टिप्पणी दे सकूँगा। लेकिन मेरा पॉलिटिकल पोजीशन इसमें है कि इलेक्शंस कम हो, ना कि हर 3 महीने में इलेक्शंस हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 इलेक्शन एक साथ ही कर लीजिए और पैसे और इलेक्शन कमीशन के बलबूते में हर इलेक्शन जीत जाइए। मतलब since you have said